ओम शांति। एक सेकंड। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, तो हम सभी सतगुरु बाबा की सत शिक्षाओं को सुनते हैं अथवा ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, और फिर हमारा कर्तव्य क्या है वो बाबा हमें सिखाते हैं। तो आज की मुरली है, कहा जाता गाया जाता धर्म में ही शक्ति है, धर्म में ताकत है। इस समय सभी धर्म को भूल गए हैं, भारतवासी भी धर्म को भूल गए हैं, इसीलिए सब ताकत चली गई है। धर्म किसको कहा जाता? धर्म माना कौन सा धर्म? धर्म है हमारा आदि सनातन देवी देवता, जो धर्म अब तुम स्थापन बाबा कहते कर रहे हो। और स्वधर्म है आत्मा का अपना शांत। तो आप बाबा कहते इस धर्म को जान करके धर्म की स्थापना कर रहे हो, इसीलिए सतयुग में धर्म की शक्ति रहती है। फिर आज बाबा ने बच्चों में सर्विस की उमंग क्यों नहीं आते? भाई उमंग क्यों नहीं सर्विस का आता? यहाँ तो बहुत सर्विस का उमंग आता है। भाई सर्विस का उमंग क्यों नहीं आता? कहाँ कहाँ नहीं होता? क्यों सर्विस का उमंग क्यों नहीं आता? आज बाबा ने 4-5 कारण सुनाया। धर्म सर्विस की उछल क्यों नहीं आती, उमंग क्यों नहीं आता? एक तो देह अभिमान है, दूसरा ज्ञान का जवाहर नहीं है। क्यों? क्रिमिनल आय होती। तीसरा आपस में किला नहीं मानते, खीरखंड नहीं होते, जो उछल आ गया। इसलिए बाबा कहते सर्विस का उमंग इतना नहीं आता। विशेष आज मुरली किस पर होंगी? हाँ भाई, विशेष आज मुरली किस पर होंगी? आज विशेष किस पर मुरली है? सारी मुरली की उछल उस पर है, दिल्ली पर है। आज की मुरली सारी दिल्ली के ऊपर है कि दिल्ली कैपिटल को उठाना चाहिए। भाई दिल्ली वाली कौन बहनें बैठी है? हाथ उठाओ दिल्ली की बहनें। हाँ, बड़ा बड़ा हाथ उठाओ। अरे काफी बहनें बैठी है दिल्ली की। दिल्ली के भाई, दिल्ली के भाई बैठे हैं? कौन है? जरा उठ करे हो दिल्ली के कौन भाई बैठे हैं? दिखाई नहीं पड़े। उठ करे हो दिल्ली के भाई? हाँ, उठ खड़े हो भाई, देखें, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये दुबई के, मैं दिल्ली पूछा, दिल्ली के कौन बैठे? अच्छा सुनो, ओम शांति। बाबा कहा है, गीत है, जाग सजनिया जाग, नौ युग आया रे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ऐसे 2-4 अच्छे गीत है, वह सबके पास होने चाहिए, टेप में भी भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ है,
ड्रामानुसार टच किए हुए बच्चे होते तो गीत अच्छे बनाते। आजकल तो बाबा के स्नेह के अच्छे बहुत ही है जो गीत भरते हैं। ऐसे गीत बच्चों को सुनने में नशा चढ़ता है। बच्चों को नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। किस बात का? हाँ, दादी प्रश्न पूछेंगी, जल्दी जल्दी जवाब दो। किस बात का नशा हो? कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सुना? नोट करो, बाबा के जवाब अपने अपने होते। रावण से सारी राजाई ले लेंगे। जैसे कोई लड़ते हैं, ख्याल रहता कि इसने मेरी राजाई ली है, अब मैं पूरी इनकी राजाई छीन लूं। होता है ना? तुम्हारे को भी नशा रहना चाहिए, हम पूरी रावण से राजाई लेते। वे तो हद की लड़ाई करते कि इनका गांव लेवे, ये लेवे। तुम्हारी लड़ाई है माया से, जिसका तुम ब्राह्मणों बच्चों के सिवा कोई जिसको नहीं जानते कि माया से भी लड़ाई कोई होती है, रावण से भी कोई लड़ाई है। ये ब्राह्मण बच्चे जानते, ब्राह्मणों के सिवा कोई नहीं जानते। हाँ, क्या ब्राह्मण जानते? जोर से बोलो, ब्राह्मण क्या जानते? हाँ, रावण से हमारी लड़ाई है। ये है तुम्हारी गुप्त बात। तुम गुप्ती गुप्त क्या करते? गुप्ती गुप्त क्या करेंगे? तुम विश्व पर अपनी राजाई स्थापन करते। अच्छा बच्चे, तुम यहाँ क्या ले रहे हो? तुम कहेंगे हम बाप से विश्व की राजाई का वर्षा ले रहे हैं। भाई वर्षा ले रहे हैं, इसमें लड़ाई क्यों कहते? वास्तव में लड़ाई नहीं कहो, तुम तो वर्षा ले रहे हो। दोनों बातें बाबा कही, लड़ाई भी बताई पर कहते नहीं, तुम तो वर्षा ले रहे हो। ड्रामानुसार तुम कहो कि हम क्या कर रहे हैं, फिर दूसरा जवाब दियो। तो एकदम दूसरा जवाब दियो, तुम क्या कर रहे हो? तुम सतो प्रधान थे, सो तमो प्रधान बने, अभी फिर से सतो प्रधान बन रहे हो। तुम अपने जन्मों को जानते, अब बाप ने समझाया है। तुम यहाँ किस बात को जान रहे हो? तुम्हें यहाँ किस बात की नॉलेज मिल रही है? तुम अपने धर्म को भूल गए, तो अब तुम्हें अपने धर्म की नॉलेज मिली है। दादी इसलिए बोलती ऐसे मुरली पढ़नी चाहिए, ऐसे प्रश्न निकालने चाहिए, उत्तर भी सीखो। नहीं तो दादी कहेंगी फेल। फेल नहीं हो, ऐसे उत्तर दिया। तुम्हें बाबा कहते तुम्हें अपने धर्म की नॉलेज मिल रही है जो पहले नहीं थी। बाप तुम बच्चों को ही समझाते, बच्चे गाया जाता अपने धर्म में ताकत है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको अब बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता। तो बाबा क्या करने आया है? रमेश, क्या बाबा करता? तुम्हें धर्म में ट्रांसफर करता, परिवर्तन करता।
कहा जाता है धर्म बदलते। हाँ, तुम्हारा धर्म बदल रहे हैं। क्यों? जो तुम्हारा धर्म था उसको ही तुम भूल गए। इसीलिए धर्म में, अपने धर्म में सुख है, पर धर्म में दुख है। तुम्हें कितना बाप सुख देता, वास्तव में तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। तुम तो सिर्फ अपने आत्मा के स्वधर्म में टिकते हो, तो तुम्हारी विजय हो जाती। तुम्हें बाप की याद करना है जिसमें मेहनत है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहा हाँ मेरा बाप शिव है तो बस कह दिया, मना टिक दिया। नहीं, याद की, मेहनत करो। अंदर में स्मृति रहनी चाहिए। क्या स्मृति रखो? क्या स्मृति रखो? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान थी सो तमो प्रधान बनी हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ। ये स्मृति रहे। मैं आत्मा पौत्र थी, पाठ बजाते बजाते क्या बन गई? तमो प्रधान बन गई। अब फिर क्या करना है? पवित्र बन, सतो प्रधान बन क्या करना है? हाँ, वापस घर जाना है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। अपन को आत्मा निश्चय करो तो क्या होगा? बाप याद आएगा तो नशा चढ़ा रहेगा। हम है, अब हम कौन है? हम है प्रैक्टिकल में ईश्वर के संतान, शिव के संतान। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है, याद से हम पौत्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इन शांति धाम सुख धाम को नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की ही एक गीता है जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अब सभी है, तुम क्या बनते हो? सब क्या है? शांति भाई, सब क्या है? सब है भक्तिवान, तुम बनते हो ज्ञानवान। सब है भक्तिवान, तुम बनते हो ज्ञानवान। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। कोई कोई में ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं तो क्या कहेंगे? फिर कहीं तो ऐसे भी है, न बुद्धि में बैठा है ज्ञान और न फिर करते भक्ति, वो भी छूट गई तो दोनों तरफ से चले गए। ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। अच्छा बच्चे, बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस की उछल नहीं आती, ताकत नहीं सर्विस करने की, बुद्धि नहीं मथन करती। वास्तव में ये युक्तियां निकालनी चाहिए, अच्छी रीत समझनी चाहिए। इसीलिए बच्चे मेहनत करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि की, परंतु अभी इतनी उछल नहीं आती। मेहनत भी करते पर उछल नहीं। सर्विस की, बच्चों को सर्विस के लिए उछल आने चाहिए।
अर्जुन, वह ताकत ऐसी नहीं जो किसको अच्छी रीत समझावे। भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए। बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, फिर भी गोपों में कुछ ताकत रहती, पढ़े लिखे हुए रहते। संगठन में बैठ युक्तियां निकालो। सर्विस की वृद्धि कैसे हो, माथा मारना चाहिए भाई, माथा मारना चाहिए सर्विस के लिए। बल नाम शक्ति सेना है, लेकिन कई शक्तियां परी हुई नहीं है, तो इतनी बुद्धि नहीं चलती। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते सर्विस वृद्धि कैसे पाए, माथा मारे है। बल शक्ति सेना है, परंतु कम लिखी हुई है। कोई फिर अनपढ़ी भी है, कोई अच्छा लिखी पढ़ी भी है। बाबा ने समझाया है सर्विस की उछल न आने का कारण है क्रिमिनल का है, जो बहुत बड़ा नुकसान करती है। क्रिमिनल है, समझते ना? ये बीमारी बहुत कड़ी है, आंखें बड़ा धोखा देती है, इसीलिए उछलते नहीं। बाबा प्रवृत्ति वालों से भी पूछते, दोनों के पहिया ठीक चलते? दोनों पहिया ठीक चलेंगे युगल, तो सर्विस अच्छी होगी। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। आजकल स्त्रियां का भी झुंड निकलता, उनों की भी सेनाएं निकलती, उन्हों को भी मदद मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का भी बहुत बहुत बोझा रहता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाई तो क्रिमिनल आय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा बच्चों को सर्विस के लिए उठाते हैं। कहा दोनों पहिया एक जैसा चलना चाहिए उमंग में। कोई कोई बच्चे धनवान भी होते, उछलते नहीं। अरे बच्चे, अब तो धन को सफल करो। धन के भूखे है, बच्चा नहीं होगा तो गोद का लेंगे, उछल नहीं आते। ऐसे बच्चे उछलने वाले कम निकलते, जो कहे बाबा हम बाबा के दुकान के लिए बड़ा मकान लेके देते हैं, धन को सफल करते। बाबा कहते सबसे पहले बाबा की नजर है कहाँ? दिल्ली। क्यों? दिल्ली कैपिटल है। कैपिटल जीता सारी राजधानी जीत जाए। चढ़ाई कैपिटल पर होती। दिल्ली हेड ऑफिस है भारत की। बाबा कहते दिल्ली में तुम्हारी सर्विस बढ़नी चाहिए। कोई को समझा ले लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी है पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी का नहीं मिलता था। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, जिसका नाम रखा गीता। हाँ क्या? हाँ कई जगह दिया। अभी तो बहुत जगह डीडीएस से मिली भी है और कई जगह बड़ा मुश्किल देती है। कहाँ जगह बहुत सहज मिली है, कहाँ जगह बहुत मुश्किल देती है। दोनों बातें आती रहती है समाचार। कल पता नहीं राजस्थान पाषाण वहां पे काने से भी बहुत चल रहा है। गीता के भगवान को सिद्ध करना है,
इसलिए बाबा करते रहते इस पॉइंट को भी उठाना चाहिए। बाबा बनारस वालों को भी याद करता। भाई बनारस ग्रुप जो आए हैं, मैंने कितनी आई है, 12-15 बनारस कितनी आई है, 10 आई है। अच्छा, बनारस की विद्युत मंडली में घुसो, बाबा युक्तियां बतलाते, कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते, नंबर 1 है दिल्ली। संगठन में विचार करो। दिल्ली में बहुत बड़े ते बड़ा मेला होना चाहिए, जहां कैसे सबको संदेश मिले। वो लोग दिल्ली में बहुत भूख हड़ताल आदि करते, तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। तुम्हारा काम ही है सोए को जगाना, न कि लड़ाई झगड़ा पैदा करना। दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। कहा ना सारी मुरली दिल्ली पर। तुम जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, तो सारे सृष्टि के भी मालिक बनते। विश्व के मालिक बनना है, ये पक्का होना चाहिए। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी की भी कैपिटल में ही चाहिए। अरे उस टाइम में थोड़ी अपने बंगले थे, अभी तो दिल्ली को कितने सब अपने बंगले है, पांडववन है, रजौरी है, जो वहां ज्ञान के गोले बड़े बड़े छोड़ो। नशा चढ़ना चाहिए, आवाज निकालना चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीब निवासियों के लिए ही बाप आता है। दिल्ली में बहुत बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते, दिल्ली वाले समझ भी जाते, बाबा हम दिल्ली वालों का टेंशन खींचा रहा है। मीठे बच्चे सर्विस की उछल तब आएंगी जब खीर खंड हो आपस में रहेंगे। पांडवों का किला बहुत बड़ा मजबूत होना चाहिए। दिल्ली में ही ये सब करना है। बच्चों में बहुत सर्विस के लिए दिमाग चाहिए, बहुत कुछ कर सकते। वो लोग गाते भारत हमारा देश, हम ऐसे करेंगे, पर कुछ दम कुछ नहीं है, लड़ाइयां होती रहती। फॉरेन से मदद लेते रहते। भारत हमारा देश है, देश है कहते। बाबा कहते तुम्हें तो सच सच बेहद बाप की मदद मिलती है। इतनी मदद बाप की तुम्हारे सिवा किसको नहीं मिल सकती। अब तुम्हें जल्दी अपना किला मजबूत करना चाहिए। सुना? बाबा कहते तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते, तो इतना क्या चाहिए, हौसला भी तो चाहिए बादशाही करने का। हौसला मना समझा क्या? इतना बड़ा दिमाग भी चाहिए, उसको कहा जाता है हौसला। परंतु क्यों नहीं हौसला आता? क्यों नहीं आता भाई? क्यों नहीं इतना आता? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि कई बच्चे झर्मी जंगमी में बिजी रहते। झर्मी जंगमी समझते हैं ना, फालतू बातें। बाबा कहते कई तो बिचारी माताओं के ऊपर भी आपदाएं आती। माताओं को अबला कहा जाता, पुरुष को बलवान कहते। पुरुष शादी करते तो उनको बल मिल जाता, तू पति गुरु ईश्वर है बस। स्त्री जैसी उनकी पूछ है जो लटकती रहती, सच मत लटक पड़ती। और बड़ी बात है कि स्त्रियों में फिर बहुत मोह भी तो होता जो लटकती रहती। पुरुषों में मोह कम होता। उनकी तो कहीं तो ऐसे आदती हो गए है, एक जुती गई तो दूसरी आ जाएंगी।
जुत्ती माना एक स्त्री गई तो दूसरी आ जाएंगी। स्त्रियों में ये आदत नहीं है। बाबा कहते अच्छा बच्चे क्या कहा, दैली को उठाना चाहिए, अखबारों में डालो। गीता खंडन किया है, ये बात को भी सिद्ध करो। बाबा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची गीता का राजयोग सिखलाने। बच्चों को बाबा का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ ये दादा भी है तो बाप दादा हो गया। शिव बाबा कहेंगे ये बताओ, आकर के कई बच्चियां बाबा से राय करते, बाबा क्या करे, हमारे ऊपर ये आपदा है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे कोशिश कर आपस में मिलके दोनों चलो। मीठे बच्चे, अच्छा क्या कहा, दिल्ली वालों को क्या करना चाहिए, घूम फिर के फिर बात। बच्चे विहंग मारे के सर्विस का तमाशा करके दिखाओ। सुना क्या भाई, सुना क्या करो, मृत्यु जय सुन रहे हो? अब पता नहीं क्या है। जब विहंग मारे के सर्विस का तमाशा करके दिखाओ दिल्ली में, भाई दिल्ली है, चीटी मारे की सर्विस अभी नहीं चलती। हाँ, अबू में तो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस की धाम धूम मचाते, 2-2 कॉन्फ्रेंस कहते। ऐसा तमाशा कर दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा की प्रेरणा दिल्ली में चली, लेकिन अब तो मैं तो देखती दिल्ली के बदली अबू में ही ये बाबा ने इतना बड़ा सुंदर भवन दिया जो अनेक का कल्याण हो जाता। बाबा ने कल पहले भी समझाया था, अभी भी समझाते। अच्छा बच्चे क्या कहा, सर्विस का उमंग क्यों नहीं आते? बच्चों की बुद्धि कहाँ न कहाँ लटकती रहती, इसीलिए उमंग नहीं आता। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान मनुष्य की सत्यानाश कर देता। बाबा कितना ऊंच चढ़ाता, बच्चों को नशा नहीं होता। बाप को याद करो तो शक्ति आवे। कई बच्चियां सेंटर्स संभालती, अच्छा फिर भी नशा नहीं चढ़ता कि हम किस सेवा पर है, क्योंकि देह अभिमान बच्चियों में भी बहुत है। देह अभिमानी बनने का नशा नहीं चढ़ता। बाप के बच्चे हो तो जितना देह अभिमानी होंगे उतना बल मिलेगा। आधा कल्प देह अभिमान का नशा जल्दी उतरता नहीं, क्या करे, बाबा भी कहते आधा कल्प का नशा। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान सागर है, हमने बाबा का ज्ञान उठाया बस। हम तो बहुतों को समझा सकते बहुत अच्छी तरह नहीं, लेकिन ज्ञान का जौहर भी तो चाहिए। ज्ञान समझाया तो क्या हुआ, ज्ञान में जौहर चाहिए। जौहर माना योग की शक्ति। ज्ञान सागर बाबा है, लेकिन ज्ञान की तलवार है, लेकिन तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान अलग चीज है, याद का जौहर अलग चीज है। ऐसे तो काठ की भी नहीं तो कहेंगे काठ की तलवार है, जौहर नहीं तो काठ की तलवार है, लकड़ी की। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते, हिंसक है वे तो। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते, गुरु तो अहिंसक चलनी चाहिए। लड़ाई से कभी सदगति होती क्या, ये तो हिंसा है। तुम्हारी है सारी योग बल की बात। याद के बिगैर ज्ञान के तलवार में जौहर नहीं हो सकता। क्या सुना, याद के बिगैर ज्ञान में तलवार में जौहर नहीं बढ़ सकता, याद का बल चाहिए। अच्छा बच्चे, कभी क्रिमिनल आय नहीं जानी चाहिए। क्रिमिनल आय वाले कभी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े के टेढ़े ही होंगे।
सुना क्या? क्रिमिनल आय वाले सीधे नहीं होंगे। क्रिमिनल आय समझा? समझते हो? क्रिमिनल आय, क्रिमिनल माना बुरी दृष्टि। वहां भी बुरी आंख गई तो कभी सीधे नहीं होंगे। ये बड़ा नुकसानकारक है। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा कानों से सुनती हो। बाबा कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़े। कब कब कहते बाबा संबंधी सुनते नहीं, क्यों सुनेंगे? आया है क्या ज्ञान का? ज्ञान में तलवार में ये जवाहर भरा है जो तेरे संबंधी सुने। योग की कमी है तो तीर नहीं लगता। सुना? संबंधी क्यों नहीं सुनते? योग की कमी है। इसीलिए मेहनत करो। ये गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना तो सहज प्रत्यक्ष है। मेहनत है सारी गुप्त याद की, जिससे शक्ति मिलती। ज्ञान से शक्ति नहीं इतनी आती जितनी योग से आएंगी। पततों को पावन याद के बल से करना है। कमाई का ही तुम्हें निरंतर पुरुषार्थ करना है। परंतु बच्चे कहा चलते चलते खुशी क्यों गायब हो जाती? बच्चों की चलते चलते खुशी क्यों गायब हो जाती? कारण कारण बच्चे बिना याद के शक्ति अवस्था एक रस नहीं होंगी। खुशी नहीं चलेगी, खुशी गायब हो जाएंगे। जब याद ठीक नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, खुशी गायब हो जाएंगी। वास्तव में टीचर तो स्टूडेंट को याद पढ़ना चाहिए। या तो घर में रहते सब कुछ करते भी टीचर याद करते। इस टीचर से तो तुम्हें कितना उच्च पद मिलता। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु जरूर याद आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते परंतु घर में धन दौलत बाल बच्चे आदि देख सब भूल जाते। समझाते तो बहुत है। तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही ऊंचते ऊंच सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में याद रहनी चाहिए। मुख से ज्ञान सुनाओ। कर्म में कभी किसको दुख न दो। किसी को दुख न दो। कोई भी अकर्त व्यकर्त नहीं करना है। अलफ को ही याद करना है। पहले हर एक को अलफ पक्का कराओ तब आगे बढ़ो। ये है सबसे बड़ी वंडरफुल बात। गीता की बात सिद्ध करो। शिव बाबा राजयोग सिखाए विश्व का मालिक बनाते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। इस छीछी दुनिया में माया की शौक बहुत है। माया का फैशन बहुत है। कितना माया का फैशन करते, कितना भपका है, कितना फैशन करते। छीछी दुनिया में फैशन नहीं करो। छीछी दुनिया से तो क्या होनी चाहिए? नफरत होनी चाहिए। छीछी दुनिया में फैशन नहीं करो, पर छीछी दुनिया में नफरत होनी चाहिए। एक बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, पौत्र बनेंगे। मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती। देखा जाता कभी कभी कमांडर से भी गफलत करते, उनको डिसमिस भी करते। खुद कमांडर को भी लज्जा आती तो रिजाइन कर देते। जैसे आज सुना कि देवीलाल को डिसमिस कर लिया, रिजाइन करा दिया। हाँ?
कभी कभी कोई अच्छे अच्छे कमांडर भी सर्विस करके फां हो जाते। क्यों? ये सब है देह अभिमान। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।